बटोगे तो कटोगे, किसने बोला था बताइए। आप अपने मुस्लिम भाई को नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। आप अपने भाई के लिए खड़े रहते हो। हाँ, तो हम लोग अपने भाई बहनों के लिए न खड़े रहे। अगर योगी का राज होगा तो ये अपने आप भागेंगे। भाईचारे का नारा ये है, जुड़ोगे तो जीतोगे। अखिलेश यादव जब हमारे भाई को काटा गया, जय श्री राम का नारा लगा, तब हम लोग कहाँ थे, भाईचारा कहाँ चला गया था। लाइन वाइन कोई ना लग रही, मोदी के बाद योगी है। अगर बीजेपी योगी को प्रमोट नहीं करती, पार्टी टूट जाएगी। तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अच्छा, आप सब कौन से कैरेक्टर ढीला कर दिया आपका? नहीं रहेगा, देश में विभाजन हो जाएगा। ये तोड़ने की बात हो रही है। सब बोलो, मोदी जी के खिलाफ ना बोलो, इनको बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ भी हो जाए मगर मोदी जी के खिलाफ ना बोलो। सत्य बात है वो बोलो ना, भी मत बोलो। देश का प्रधानमंत्री बताओ ना, गलत क्या करा? गलत। मोदी जी इतने दिन सो रहे थे, जब राहुल गांधी बोल रहे थे हमारा देश खतरे में है तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। जब राहुल गांधी बोले थे संविधान खतरे में, तब मोदी जी मजाक उड़ा रहे थे। आप मोदी जी कल की बयान है उनके, मोदी जी कह रहा है हमारा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप याद आया उनको? आप बांग्लादेशी घुसा है ना, इसलिए खतरे में। अच्छा, इतने दिन कौन थे जब शेख हसीना? कौन थे शेख हसीना? वो रोहिंग्या नहीं था, उनका बेटा के बिराने खिला रहे हो। उनका प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश। प्रधानमंत्री भाई। अच्छा, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है वो। अच्छा, वो 11 साल से करते क्या है? घुसपैठिए अंदर आ गए। क्या करते हैं मोदी जी? मोदी जी फिर 11 साल से कर क्या रहे हैं? घुसपैठिए अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए ना, क्यों उनको वोट के समय झारखंड में सरकार उसकी है ना, जेएमएम की। झारखंड सेंटर में सरकार किसकी है? अरे सेंटर में किसकी करा रही है भाई? राज्य सरकार का। एक ही जगह से घुसपैठिए आ रहे हैं क्या? एक ही जगह से आ रहे हैं, झारखंड से? झारखंड में तो हो रहा ना। क्या बात कर रहे हो सर? बांग्लादेशी वहाँ पर बहु बेटियों को कन्वर्ट कर रहे हैं। चुनाव के समय क्यों याद आता है? तो इतने साल बाद याद आया उनको चुनाव में? बांग्लादेशी चुनाव से पहले क्या सो रहे थे? अब जो आगे वे आगे एक एक ने चुन चुन के निकालेंगे। 15 साल लो, सब हो जाएगा। बात सुनो, ये खौफ देख रहा है। खौफ देखना कोई बुरी बात नहीं है। खौफ देखो, नहीं निकलेंगे। खौफ देखो, खौफ की ख्वाब। पहले तो बोल दिए, बोल तो सही से रहिए। होता है ये मोदी का राज है। सुनो, ये मोदी का राज है। जो घुसपैठिया आ भी रहे हैं, उनको निकालने का जो है ना प्रयत्न करा जाएगा। अगर योगी का राज होगा तो ये अपने आप भागेंगे। ये कह रहे मीडिया अपना राज होगा तो लाएंगे भी यही और हल्ला भी तो यही। पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन अब क्या करो, अपने मुंह से कोई वो नहीं कर सकता ना, मुंह में ढक्कन लगा नहीं सकता। लेकिन आप ही लोग लाए हो, आप ही लोग लाओगे। वहाँ कह रहे मोदी जी ने कहा कि जेएमएम की सरकार की वजह से हुआ है। सुनो सर, यार रुको। इतना भड़काऊ भाषण देता है। बटोगे, हाँ, बटोगे तो कटोगे, किसने बोला था बताइए। योगी ने। कौन बोला था? सही तो बोला है, सही तो बोला है। एक्सप्लेन करिए, सही तो बोला है। एक्सप्लेन करिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेन करिए। कटोगे तो कटोगे। भाई हमारे हिंदू भाई को हम लोग ये बोल रहे हैं, आप अपने मुस्लिम भाई को नहीं बोलते हो। रुक जाओ, आप अपने मुस्लिम भाई को नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। आप अपने भाई के लिए खड़े रहते हो। हाँ, तो हम लोग अपने भाई बहनों के लिए न खड़े रहे। ये कह रहे हो तो एकता की बात करिए। ये देश तोड़ने की बात हो रही है। ये करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अच्छा, आप सब कौन से कैरेक्टर ढीला कर दिया आपका? नहीं रहेगा, देश में विभाजन हो जाएगा। ये तोड़ने की बात हो रही है। तोड़ने की बात हमने नहीं की है। तोड़ने की बात ये भाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। तोड़ने की बात नहीं की है। ऐसा नहीं, ये हम कभी बटोगे नहीं कटोगे नारा कोई हिंदू मुसलमान पे नहीं है, ये भाईचारे पे है। भाईचारे का नारा। ये भाईचारे का नारा है। भाईचारे का नारा ये है, जुड़ोगे तो जीतोगे। अखिलेश यादव, डर के आगे जीत है। जब हमारे भाई को काटा गया, जय श्री राम का नारा लगा, तब हम लोग कहाँ थे, भाईचारा कहाँ चला गया था। दीदी मेरी अरे आज भी वही जा रहा है, तुम्हारी गलत नहीं है। भाई अखिलेश यादव भी तो पीडीए की जाति जनगणना की बात कर रहा है, वो भी तो विभाजन है। खाली हम इतना जानते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, डर के आगे जीत है। अखिलेश यादव। बात बोलना चाहूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ, सब ये बोल रहे हैं मोदी की सरकार चाहिए, किसकी और की चाहिए। ठीक है जी, नहीं सुनो
मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी तो अब रिटायर हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है आपसे? मोदी जी ने ही बोला था। कब बोला था? अरे भाई साहब, एक रूल है गवर्नमेंट की, एक रूल, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं। कोई रूल नहीं है, ना। कोई रिटायरमेंट नहीं होता, नहीं होता। 2029 में है रिटायरमेंट, वो फिर योगी आने वाला है। रिटायरमेंट नहीं है वो सरकार खत्म होनी है, वो खत्म होना वो वो। सरकार। पीएम पद के लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। मैं बता रहा हूँ मोदी के बाद क्या है। मोदी के अब बाद इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बीजेपी परिवारवादी पार्टी नहीं है। संगठन में इतने कद्दावर नेता है कि लाइन लगी हुई है। अमित शाह से लेके गडकरी से लेके योगी से लेके, मतलब प्रधानमंत्री चयन के लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम लाइन लगी है। लाइन लगी है तो मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांगा जा रहा है? जब मोदी अब जी वो है इसलिए। अरे भाई, संगठन में सुनो, इन्होंने राहुल के नाम पे वोट मांगा, जनता ने नहीं दिया, अब हम क्या करें बताओ। उन्होंने राहुल के नाम पे मोदी ने अब मोदी के नाम पे वोट मांगा, जनता ने वोट दिया। राहुल के नाम पर वोट मांगा गया। आने वाला देखिए, नरेंद्र मोदी, होगा, अरे रुक जाओ, नरेंद्र मोदी, आने वाला अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। एक एक करके बोलो। भाई योगी होगा, योगी। नरेंद्र मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, उन्हें लालच था, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और किसी को तो बैठा सकते थे, तीसरी बार बन गए ना, और किसी को बैठा सकते थे, और किसी को बैठा सकते। वो बैठा देते हैं। जब वो बने, मैं उनके नाम पर वोट। मैं जवाब दे रहा हूँ। गलत नहीं बोला। मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री रूप में अगर प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता उन्हें स्वीकार कर रही है तो वो पद पे बने रहेंगे। अगर स्वीकार नहीं करेगी जनता तो वो पद पे नहीं बने रहेंगे। शर्मा जी, मैं आपको खुद लोगों की डिमांड है ना। मेरा क्वेश्चन बस यही था कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा बीजेपी का, बस मैंने ये नहीं बोला था। मोदी के खिलाफ तो भैया कह रहे हैं, उनको ही क्यों बनाया जा रहा? कोई लाइन ना लग रही, कोई, ये भाई साहब कह रहे हैं इनके तथ्य अलग होंगे, लाइन वाइन कोई ना लग रही। मोदी के बाद योगी है, अगर बीजेपी योगी को प्रमोट नहीं करती पार्टी टूट जाएगी। योगी के नाम के वोट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये पार्टी क्यों नहीं टूटेगी। मैं बता रहा हूँ इस संगठन में इतनी शक्ति है, ये देश का दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। ये संगठन आज में- सुनिए, ये पूरी बात बीच में मत बोलिए यार, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। सुनिए, अगर हमारा देश के बीजेपी का सांसद, बीजेपी के 23 सांसदों ने विधायकी का चुनाव लड़ा, मतलब आप 12वीं में हो, आपने 10वीं की भी परीक्षा दोबारा दी है, तो वो संगठन पद के लालच में नहीं रहता है। अगर सांसद जो है वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, जब 5 राज्यों के चुनाव दे, 23 में से कम 14 जो विधायक, जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। भाई साहब देखो, लेकिन जनता तो योगी को वोट देना चाह रही है। अब किसी और को कह दे परवेज वर्मा प्रधानमंत्री होगा, कौन पूछता है? कि उनके आने वाले कल का सुरक्षा और सब कुछ देखते हुए सुरक्षित है, हर चीज सुरक्षित है, हर चीज बना दिया उन्होंने, जो कभी सोचा नहीं था। मोबाइल पे बैठे बैठे सारा काम हो रहा है और घूसखोरी बंद हो गई है। सब जान रहे हैं योगी मोदी के रहने पर बहुत ही डेवलप हुआ है। उसके बावजूद ये योगी मोदी के बारे में बोलने से नहीं कतराते हैं, क्योंकि इनके मुंह में जो है दिल में कुछ और है। अयोध्या की आप रहने वाली, तो अयोध्या वाले क्या सोच रहे हैं अब? अयोध्या वाले यही सोच रहे हैं, जैसे जो नहीं दिए हैं उन्होंने अपने कर्म पर पछतावा किया है, और इस बार बिल्कीपुर विधानसभा में हम लोग दिखा देंगे कि हम हैं क्या। लेकिन अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि बेटा ही जीतेगा। अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, बोला फिर से वो कहावत कहा है ना, कई बाल है नाव के आगे गिरेगा, तो आएगा तो समय देख लीजिएगा आप लोग। और मैं गलती महसूस हो रही है उनको, बिल्कुल गलती महसूस हो रही है, और आज वो जान रहे हैं, क्योंकि जब हमारे सपा के सांसद हुए हैं, उसके बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं बोला। आप हर धर्म में जा रहे हो, हम लोगों को कोई वो आपत्ति नहीं है, बट आप मेरे प्रभु का नाम नहीं लिए, आप हमारे आराध्य का नाम नहीं लिए, आपने किसी हिंदू के साथ कोई अपेक्षा नहीं दिखाई। उसके बाद आप जो है आप किसी हिंदू के साथ खड़े नहीं है। हर मुस्लिम के घर जा रहे हो तो हिंदू के साथ क्यों नहीं खड़े हो? आपको हिंदू ने, जनता ने आपको चुना है। अगर हिंदू ने नहीं चुना होता तो आज अयोध्या के सांसद नहीं होते। और मैं काजल पाठक, जो मेरे राम का नहीं, काजल पाठक उसको जानती ही नहीं। अगर हमारे प्रभु को नहीं जानते हो तो मैं किसी को नहीं जानती हूँ। जय श्री राम। मुल्कपुर में क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार माहौल है और हम लोग जीत कर दिखाएंगे, बीजेपी की ही आएगी, ये एकदम फैक्ट है।